तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचे हैं जो कांग्रेस के युवा नेता है नरेश जांगड़ा। कुछ आर्गुमेंट किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है नहर पुल पर और कांग्रेस के नेता है नरेश जांगड़ा, वो पहुंचे हैं। कुछ आर्गुमेंट हो रही है, जानना चाहेंगे क्या कहना है नरेश जांगड़ा, किस विषय को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ वो आर्गुमेंट कर रहे हैं। आप कोई उधर भाग रहे हैं, कोई उधर भागेंगे सर। हेलमेट लगाओ, हम किसी को नजायज तंग तो करते नहीं। कई दिन पहले वहाँ उस नहर पे ना पुल पे एक्सीडेंट हुआ और पाजू कला के 2 लड़के थे, मरते मरते बचे हैं। साइड में आ जाओ, साइड में। कसूर है सर, किसका कसूर है? अरे पुलिस के कारण भागे हैं। पुलिस कारण भागे, क्यों भागो? आप बाईपास अगर आदमी सही है, आप सही हो तो आप क्यों भाई भागोगे? साहब सुनो मेरी बात, अगर गलती करोगे, ट्रैफिक नियम की पालना नहीं करोगे तो भागोगे। सुशील जी मेरी बात सुनो। बोलो सर। अब मेरा यहाँ मान लो 2 कदम पे मकान है हाँ। और मैंने यहाँ दुकान से सामान लेना है, हाँ। तो मैं वहाँ से मान लो सारे डॉक्यूमेंट लेके चलूंगा। डॉक्यूमेंट्स ना ले आओ, हेलमेट तो लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट तो मैं वैसे ही नहीं उसके लिए ना कहता, हेलमेट लगाओ। हर आदमी का ट्रैफिक उसके लिए उसकी जान बचेगी। जागरूकता के लिए, मेरी बात सुनो सर, जागरूकता के लिए आप शिविर लगाएं, आप लगा शिविर रहे लगाएं, हैं, लोगों को जागरूक करें। ऐसा है, पहले जब वो- हमारे अफसरान आदेश की पालना करेंगे। हाँ। एसपी साहब तो कहेंगे तो हम कर देंगे। बिल्कुल आप एसपी हमारे साहब लिए से भी मिलो। सम्मानीय है, मिलो ऐसा कोई हमारे बात लिए भी माननीय है। हाँ तो मिलो, हम भी उनका सम्मान मिलो करते हैं। उनसे जी। लेकिन यार यहाँ ऐसे चौक पे करना ये छोटे नहीं भाई नहीं देखो, बिल्कुल गलत है सुशील जी। नहीं छोटू मानी नहीं नहीं यार, कोई क्रिमिनल है क्या? क्रिमिनल ये नहीं, बताओ क्रिमिनल आ भाई, रहे हैं, ऐसा ये जुल्म कर रहे क्यों हो। भागे? गरीब आदमी सरकार बनाते नहीं, ऊपर आप लोग जुल्म कर रहे हो यार। ये हिसाब से बात कर लो आप हमको। छोड़ साहब हमारा से क्या? क्या घर का काम नहीं थोड़ा है, इसमें आप जगह चलान क्या करो, है? सुनो आपने चलान करना करो, आप जींद बाईपास पे जाओ, गुआना बाईपास पे उधर जाओ आप। वहाँ कौन ये आएंगे? कोई थोड़ी वहाँ कौन शहर के लोग बीच में आप लोग खड़े हो नहीं, यार। वहाँ कौन लोग आएंगे? हैं? हाँ, वहाँ भी तो अपने गरीब ही आएंगे। अरे वो तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं ना, हाँ, तो ये स्टेशन ही है। एक हल्के से दूसरे हल्के में जा रहे हैं बाजार में कर या रहे हैं। दूसरे शहर में। ये कोई कहीं तरीका बाजार में नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। बिल्कुल लेर के तरीका ऊपर कर गलत रहे हैं। है भाई साहब। लेर पुल पर कर रहे हैं। हैं? लेर है पूरा ये। तो नहर कोई पूरे बाजार थोड़ा ही अरे है। बाजार में खड़े हो आप। हाँ, बाजार एक दुकान दिखा। ये देखो कितने लोग खड़े हैं, ये बता देखो। खड़े हैं, सुनो सुनो, साइकिल है, ये जो बाइक ले रहे हैं सारे गरीब आदमी की ऐसा सर है, बड़े लोगों से मैं तो पूरे आता नहीं। हाँ। साहब से बात कर लो, साहब कह देगा मैं बंद कर दूंगा। क्या हो रहा है अभी खाल? हाँ, किसी से पैसा लेता है, नहीं, किसी पैसे को नहीं तो हम- नजायज तंग करते हैं, फिर आप मेरे को मैंने कह आपको सकते हो। पैसे का आरोप लगाया अभी तक? नहीं लगाया, मैं बता रहा मैंने हूँ। आपको गलत ठहराया? मैं गलत करता ही नहीं। मैंने तो आपको ये कहा मैं कह रहा हूँ चलान कराएंगे, बाजू- जायज कराएंगे, नजायज नहीं करेंगे साहब। सुशील जी पाजू कोई एक कला आदमी के 2 पूछ ले, लड़के ना करेगा पीछे किसी को नजायज, अभी कोई मरते एक मरते उनको बचे हैं। ये तो बात बाजू नहर की पटड़ी पुलिस के कारण ना मरते मरते बचे हैं। वैसे नहीं यहाँ मत लगाओ भैया, आप यहाँ मत लगाओ बिल्कुल। आप तीन बाईपास लगा लो, गुआना बाईपास लगा लो, वहाँ भी तो ये आप अरे यार ये सर। गरीब आदमी है, ये मैंने रोजी दिक्कत रोटी हो रहा है, गरीब का मैं नहीं करता कभी भी चला। नहीं करते मैं क्यों? करूंगा जो कानून तो ओरिजिनल सबके लिए एक जैसा है, लेकिन यार थोड़ा सा बिल्कुल है, समझो पर आप ये बात। जायज पहले समझाता हूँ उसको, अगर नहीं मानते फिर चलान करता कहाँ खड़े हो? 1 मिनट लाओ तब यार चलान हाँ, कर कौन देते हैं। कहे? पूछो देखना, किसी से। इनके स्टैंड देखना बेचारा, ये कौन है? ये इनका एक ही बाइक को नहीं, ये तो सब बाइक ही नहीं है, तो वैसे खड़े हैं। एक ही बाइक नहीं अरे है। भाई ये एक ही बाइक दिखा दो मंदिर में, इनकी एक ही दिखा दो। की नहीं होगी, बाकी हाँ, इनकी अच्छा, एक बाइक ही वाले खड़े हैं और कौन ये एक बाइक वाले दिखा दो, एक भी नहीं है, सारे है ना। ये फट्टे वाले मजदूर है, फट्टे वाले मजदूर है ये। फट्टे वाले तो ये होंगे, बाकी तो आम आदमी है बेचारे। 4 मोटरसाइकिल खड़े हैं, चारों ओरिजिनल खड़े हैं सर, एक भी गलत। आप क्या चाहते हैं नरेश साहब, क्या चाहते मैं ये चाहता हूँ जो ओवर स्पीड पे चलाते हैं या जिनकी मान ली नंबर प्लेट नहीं, आप उनको रोको यार, बस वही वो समझ में आती है बात यार। वही अब करते हर हैं, नहीं आम आदमी नहीं रोकते हम। भाई आम आदमी साहब, बताओ कौन अब मैं ना वहाँ 10 मिनट पहले खड़ा था, हाँ। कुछ लड़के देख के आपको वापसी निकल गए। तो निकल के वो देखो सर, वो अपनी डर से निकले हैं। हाँ, मेरा तो कोई डर भाई नहीं है साहब, ना। आप ठहर के ना सेंटर पॉइंट पे खड़े, चोट का खतरा है, एक बच्चे हैं सबके। लेकिन नरेश जी मैं आपको एक बात याद दिला दूं, हमारे देश में सड़क दुर्घटना, मैं एक मिनट रुक जा, सड़क दुर्घटनाओं को लेके भारत में हर तीसरे मिनट में एक मौत हो जाती है। आंकड़े फैलाएंगे तो लाखों की संख्या बन जाती है। आप क्या अपील करेंगे जो वाहन चालक जो अपने अनियमितताएं बरतते हैं, ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक के नियमों की अनियमितता बरतते हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए हम उन सबके शुभ चिंतक हैं और हम चाहते हैं कि जो साथी अपने घर से अच्छी तरीके से निकलता, स्वस्थ आदमी निकलता, वो स्वस्थ ही अपने घर में पहुंचे बिना किसी दुर्घटना के। घर से हेलमेट लेके चले, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले, वो अच्छी बात है। सरकार के आदेश की पालना करें, प्रशासन हमारे हित में करते हैं, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ इस बात के लिए, लेकिन ये जो है शहर और मंडी का एक सेंटर पॉइंट है हमारा। कोई बच्चा अपनी सिस्टर को स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहा है, कोई लेने के लिए जा रहा है, किसी घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं वो सामान लेने के लिए जा रहे हैं। हम तो यही अपील कर रहे हैं सुशील जी को, मरीज भी होते हैं, पेशेंट भी होते हैं, वो भगदड़ में जैसे घर से कोई लेके चला पेशेंट को, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके नहीं चल सकता। बिल्कुल, तो मैं यही निवेदन कर रहा हूँ सुशील जी को
कि आपने अगर किसी को रोकना है, अपराधी किसी के जो सुशील जी तो कह रहे हैं हम तो मतलब अफसरों के आदेशों का पालन कर रहे हैं। आप उन अफसर जो आला अधिकारी हैं इस मामले को लेकर के आप क्या कहना है कि शहर में चालान मत काटो? बिल्कुल बिल्कुल। आप आला अधिकारियों को क्या कहना है, क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो माननीय एसपी महोदय और डीएसपी साहब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप चालान कराएं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं हम विरोध इस चीज का कर रहे हैं कि शहर के अंदर आप बीचों बीच नहर पुल जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इतना है मंडी और इतना है शहर, दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट है ये। अब मैंने पहले भी, मैं बार बार वो बात को रिपीट नहीं करूंगा, मैंने ये कहा कि आप जींद बाईपास पे जाओ, गोहाना बाईपास पे जाओ, वहां जाके करो, आप क्या दिखता है? कोई बदमाश है, क्रिमिनल है, जिन मोटरसाइकिलों पे मान लो फुल स्पीड पे वो चलाते हैं, नंबर प्लेट उनकी नहीं है, उनके करो आप चलान, कौन मना करता है? हम सहयोग करेंगे, पुलिस भी तो साथ खड़े है आपके। लेकिन यार गरीब आदमी को आप चलान कर रहे हो, सेंटर पॉइंट पे आप खड़े हो, मैं इस बात का विरोध कर रहा हूँ। और मैंने सुशील जी को ये कहा भाई इसको बंद करो आप, और वो चले भी गए हैं। देखो विरोध गलत कोई भी, अभी तो मौके पे ही है, अभी तो मौके पे ही है। नहीं वो जाली, वो देखे मौके पे वो गए हैं भैया, वो गए हैं, वो जाने लग रहे हो बाइक देखो, नहीं वो परलेगा नहीं, देखो वो दिखाओ हरीश जी, वो गए हैं, उधर दिखाओ आप, ठीक है ना? इस चीज का हमारा विरोध है यार, ये गलत है। दुकानदार के पास भी कस्टमर नहीं आ पा रहे, वो भी बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, तो ऐसा ये गलत तरीका है ये सरकार, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन। दिक्कत आती है आपको? सारी दिक्कत है जी, कोई ग्राहक यहाँ रुकता है, कोई नहीं, कोई उधर को भाग जाता है, कोई उधर को भाग जाता है, सवेरे खाली बैठे हैं। एक भी कांग्रेस नेता है नरेश जांगड़ा, वो पहुंचे, उनका कहना है कि आप शहर के अंदर चालान नहीं काटने। ये देख सकते हैं आप, नरेश जांगड़ा पहुंचे जो कांग्रेस के नेता है। सामने उन्हें फिर पूरा बैठना पड़ेगा यार, लीटर पर वो नहीं कानून देगा, वो काम करूंगा भाई जी, आप अपना काम गलत काम नहीं करूंगा, किसी को नाजायज तंग करता हूँ, किसी से पैसा मांगता हूँ तो बताओ कानून कहेगा जिस काम से मैं तनख्वाह ले रहा हूँ वो काम करूंगा मैं। ये सारे दुकानदार परेशान, आप देखो कोई गलत काम करे क्यों नहीं है? ये तो अपने स्वाद के लिए, कोई इनके लिए आदमी रुकता नहीं बनता जी। कोई दुकानदार एक आगे कहते मेरा चलान हो गया, मैं जिम्मेवार हूँ। एक दुकानदार आगे कहते मेरा चलान हो गया, मैं बताऊँ यहाँ ये देखो बाइकों की रिपेयरिंग की दुकान है। भाई इनको कौन पूरे आया करा दोस्त, कस्टमर नहीं रुकता जी। मैं तो सीधी बात है, मैं हूँ खाटू आदमी, मैं ना तो गलत करूँ ना गलत होने दूँ। मैं डीएसपी साहब से बात, डीएसपी कर लो, एसपी कर लो, हमारे अफसर हैं, वो आदेश करेंगे, हम ऑर्डर चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नरेश जांगड़ा है जो यहाँ के स्थानीय नेता है, वो डीएसपी साहब से बात करने की बात कर रहे हैं। और जब फिर यहाँ पेंडा छूटा आपने मेरे को ये लगा कि आप लोग जो है ना कानून के खिलाफ चलोगे तुम यार, ये कोई हाँ तो कानून का वो काम तो करेंगे। बाईपास में कौन आएगा? बाईपास में भी अपने हैं, बाईपास में पास नहीं आते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ थोड़ा आप लोग चला बाजार में यार ऐसे बाजार कहाँ है यार? पिछले साल की बात है, यहाँ पे जाम लगा सारे दुकानदार ने इकट्ठे तो ऐसा तो अपने दुकानदार जी कोई यहाँ पे चलान नहीं होना चाहिए, चलान होना चाहिए शहर के बाहर। हाँ ये सारे दुकानदार कर रहे हैं। मैंने किसकी सिफारिश करी है, एक आदमी बताओ कहाँ लग रहे आप? ये ना करो तो कहाँ पकड़े उनको? मैंने ये पटाखा कहा, बाजार में बजाएंगे तो बाजार में ही पकड़ेंगे। मैंने ये कहा जो पटाखा बजाते हैं उसको पकड़ो, तो फिर वहाँ से आगे बाईपास से आगे पकड़ूंगा। जो फुल स्पीड में चला रहा है उसको पकड़ो, जो बिना नंबर की प्लेट है उसको पकड़ो। नजायज कौन सा करे? आप एक आधा दिखा तो दो भाई, इसका नजायज करे। ये इतने आदमी खड़े हैं, आदमी खड़े, ये लेबर हैं, इनका क्या करोगे आप? ये सब आगे गया, आ जाएगा, नहीं आया तो डिप्टी है होगा, बुला लो, डिप्टी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बात करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं स्थानीय नेता नरेश जांगड़ा पहुंचे, उन्हें इतराज है कि शहर के अंदर चालान मत काटिए, आप आउटसाइडर जाइए और वहां चालान काटिए। और अब नरेश जांगड़ा है डिप्टी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी गौरव शर्मा है जो डीएसपी हैं सफीदों के, उनसे बात करेंगे। अब देखना है कि इसको इनकी बात को लेकर के जो बात अपनी रखेंगे डीएसपी साहब के लिए, उनका क्या कहना है। नहीं कोई स्पीकर तो देख सकते हैं स्थानीय नेता है नरेश जांगड़ा, डीएसपी साहब जो गौरव शर्मा है सफीदों की, उनसे बात की जा रही है इस विषय को लेकर के कि सफीदों के अंदर जो मार्केट की जगह है वहां चालान ना काटे जाएं। काफी गहमा गहमी का माहौल है। एक दुकानदार ने भी यह इतराज किया है, सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और क्या ले लेगा? अरे भाई साहब बोलो ना, क्या कह रहे हो? बन्नी करता भाई, मतलब जो सही पकड़ना चाहिए मोटरसाइकिल है, मतलब पकड़ भी नहीं रहे, कांदी नहीं, मतलब बात जाओ तो जिस पर नंबर प्लेट नहीं, आरसी नहीं, लाइसेंस नहीं, कुछ भी को नहीं, पटाखे मार कर बाजे हैं, क्या है उनका? उन्हें कोई पकड़ता भी नहीं।
मैं थमदे भी नहीं पे। क्या कहेंगे सर, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप? ये कुछ नहीं, ये सब अपने अपनी डपली अपनी राख है, इनका कुछ नहीं है। दो आदमी बोलते दिखने वाला, चार आगे खड़े हो जाए, मैं एकला खड़े हूँ तब को नहीं आया, ये था आए नहीं। और मेरी बात सुन ले, जो ट्रैफिक नियम की उल्लंघना करेगा उसको नहीं छोड़ू, चाहे हम कितने ही ना चले। पकड़ो ना, हाँ हम भी पकड़ो। हाँ बता, नजायज कौन सा है? असली दिया नहीं तुमसे, असली कहाँ है? कहाँ निकला है उसका भैया? कुछ भी नहीं असली बिगड़ा। तो हम भगवान तक को नहीं उठ के लिया वहाँ उसने, फंसा जब तक रड़े काट दी हूँ, काटूंगा नहीं। पीछे लगाए तो ये भी मैं पीछे लगाऊंगा, अगर वो कल ने मर जाता तब ही कहते पुलिस वाला पीछे लाग रहा था, पड़ के मर गया, फिर कौन जिम्मेवार? ये पीछे लगा रहा था, पीछे नहीं है, इससे लाके 55 तो छोरे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम जिन्हें बहुत बढ़िया काम करो, ऐसा काम ना पकड़ो जिन पर कुछ भी को नहीं, वो पटाखे बचावा, जो वायत के वो दंग मचावा, उन्हें पकड़ो। और उनके फोन आवा जब क्या करो बाबूजी फोन तो सब मेरे भी आऊंगे, फोन तो सब करो तुम सारे सब क्या हो गए, कहते थी पटाखा बंद करो, और मार सफीदों के अंदर 5 दिन के अंदर कोई थाना मोटरसाइकिल पाजे मन कह दिए। तो देख सकते हैं स्थानीय नेता नरेश जांगड़ा क्या कह रहे हैं। डीएसपी साहब ने कहा मैं अभी बोल रहा हूँ उसको, कोई बात नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कही है, वो गए हैं बात करने के लिए साहब, अभी फ्री है डीएसपी साहब से। चलिए, नरेश जांगड़ा स्थानीय नेता है जो उन्होंने डीएसपी साहब से बात की है और फोन पर बात कर रहे हैं सुशील कुमार जो ट्रैफिक इंचार्ज है सफीदों के। अब उनसे जानेंगे कि डीएसपी साहब ने उन्हें क्या निर्देश दिए हैं। जो बात करवाई जा रही है नरेश जांगड़ा द्वारा, उनके पास कई फोन कॉल गई थी, यहाँ काफी परेशानी हो रही है सफीदों की जनता को और आने जाने वालों को काफी दिक्कत हो रही है सफीदों के नहर पुल में। और मौके पर पहुंचते हैं नरेश जांगड़ा, दुकानदार भी बड़े प्रभावित हो रहे हैं इससे, दुकानदार भी बड़े प्रभावित हैं, बैठे हैं सारे, ये देखो दुकानदार भी। बिल्कुल सारे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं तो घर से ही लेता हूँ, मेरा चाय इनसे पूछो क्या क्या डीएसपी साहब, अरे इनसे पूछो मैं क्या बताऊं। मैंने तो बात करी, डीएसपी साहब ने मेरे को ऐसा सुबह दिया अभी। अरे यार भाई यार आप पॉजिटिव दिखाओ यार, आप क्या है, आप इनसे पूछो। तो आप देख सकते क्या कह रहे हो आप, क्या तो देख सकते हैं जो नहर पुल पे काफी गहमा गहमी का माहौल है। यहाँ वो तो बाहर शहर के अंदर चालान काटने को लेकर के यहाँ ट्रैफिक पुलिस से बात की गई थी नरेश जांगड़ा द्वारा, डीएसपी गौरव शर्मा जिनसे बात की गई थी। अब जानते हैं सुशील कुमार से डीएसपी ने क्या उन्हें निर्देश दिए हैं। सुशील जी, डीएसपी साहब से क्या बात हुई है? डीएसपी साहब ने कहा सर जो यंग जवान लड़के हो और बगैर नंबर प्लेट हो, हेलमेट न लगा रहे हो, यंग जवान 22 और 25 साल के बीच में उनके ही चलान करने। किया था कि शहर के अंदर चालान मत काटो। नहीं उनके बारे में हूँ गया, किसी को गुजरा या बूढ़ा दुकानदार को तंग नहीं करना है। अब ये दिखाओ कितने बुजुर्ग आदमी है, कौन सा? आओ जी सरदार जी दिखाओ कितने बुजुर्ग आदमी, आपको रोक रखे हैं, रोक रखे हैं, इनको दिखाओ एक बार। तो फिर दिखाओ नहीं बुजुर्ग यार, जो इन्होंने बात की ये तो गलत कर रहे हैं बुजुर्ग। 15 मिनट लगातार दिखाते हैं इनको, ये सुबह से सर ये नंबर है 22 नंबर, इसका नंबर मिलवा दो आप, नंबर प्लेट मिलवा दो, इंजन नंबर मिला दो, छोड़ दूंगा। अगर कल आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए और मैं ऐसे पकड़ लूं, फिर कहाँ से पकड़ोगे? मैं उस हम कैसे पकड़ेंगे ये बात बताओ। नहीं हूँ सुशील जी, हाँ, मैं गलत बुजुर्ग आदमी मैं है, गलत का चलाने वाला जो है बुजुर्ग तो खड़े हैं। मैंने ये तो नहीं कहा बाइक छोड़ दो, मैंने कोई बाइक ना, छोड़ने बाइक की नहीं कहा, आप कह रहे हैं ये बुजुर्ग आदमी, मैंने तो बुजुर्ग आदमी खड़े थे, ये बुजुर्ग है क्या? मैंने गलत का बात पक्ष लिया, कोई लिया तो ये बताओ भाई। बुजुर्ग है क्या? इसका है मोटरसाइकिल, ये बुजुर्ग है क्या? कोई बात, आप ठीक कह रहे हो। और बुजुर्ग ये है मोटरसाइकिल का मालिक ये है। अच्छा, बुजुर्ग को तो मैं छेड़ता ही नहीं, क्यों अबे छेड़ूंगा? छेड़ना भी नहीं, हाँ, छेड़ना चाहिए भी नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ डीएसपी साहब द्वारा निर्देश दिए गए हैं, ये जो युवा हैं जो लापरवाह चालक है उन्हें मत छोड़ा जाए किसी भी कीमत पर। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सविता के नहर पर, इस बाइक का चालान काट दिया गया जिसका नंबर मैच नहीं हो रहा था, नंबर प्लेट कुछ और थी और चेसी नंबर कुछ और था, तो यहाँ चालान काट दिया गया। नंबर का मिलान नहीं हो रहा था। जो तस्वीरें लेकर के जुड़े
यह लगातार चालान काटे जा रहे हैं। शफीदों के नहर पुल से जो तस्वीरें लेकर के जुड़े हैं आपके साथ, आपसे अपील के खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स से अपनी राय भी जोड़ दें। तो बने रहिए, जुड़े रहिए आप आजाद बोल हरियाणा और गंगा न्यूज हरियाणा के साथ। फिर आपसे किसी अन्य खबर के साथ मुलाकात होगी, तब तक आगे नमस्कार। आजाद बोल हरियाणा, गंगा न्यूज हरियाणा से मैं हरीश कुमार, शफीदों के नहर पुल से। हम तो राजी हो।